अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन लोगों को रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, आज हम उन्हीं के ताल्लुक़ से इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो है हैज़ और निफास वाली औरत, यानी वो औरत जिसको महीना आ गया हो, तो उसके लिए तो जायज़ ही नहीं है रोज़ा रखना, बल्कि बाद में रमज़ान के बाद जब भी उसको मौका मिले तो फिर क़ज़ा करेगी वो। इसी तरीके से वो औरत जिसको अभी विलादत हुई हो और अभी वो उसके 40 दिन के अंदर वाले जो अय्याम हैं, निफास वाले अय्याम है, वो चल ही रहे हैं, तो उन दिनों में भी उसको रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है, रोज़ा छोड़ देगी और बाद में जब उसको दिन मिलेंगे रमज़ान के बाद, ईद के बाद, फिर वो क़ज़ा कर लेगी। नंबर 2, मुसाफिर शरई, अगर कोई शख्स सफ़र कर रहा है तो उसको भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। और मुसाफिर शरई वो कहलाएगा जो कि 77 किलोमीटर का सफ़र करे। अगर इससे कम सफ़र कर रहा है तो मुसाफिर शरई नहीं है और उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई सफ़र शरई कर रहा है तो उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। बेहतर ये है कि वो रोज़ा रख ले, क्योंकि आम तौर पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सफ़रों में इतनी मशक्क़त होती नहीं है, बाकायदा कभी कभी तो एसी में सफ़र होते हैं, तो रोज़ा रख ले, और अगर नहीं रख सकता तो इजाज़त है, बाद में क़ज़ा कर ले। तीसरा, मरीज़, ऐसा मरीज़ कि जिसके मरज़ के बढ़ जाने का अंदेशा हो। अगर वो शख्स रोज़ा रखता है तो उसका मरज़ और बढ़ जाएगा, या कोई शख्स ऐसा है जो अभी मरीज़ तो नहीं है लेकिन माहिर डॉक्टरों के ज़रिए से उसको ये बात पता है, उनने बताई है माहिर डॉक्टरों ने कि अगर आप रोज़ा रखोगे तो आप बीमार हो जाओगे, सख्त बीमार हो जाओगे, तो फिर ऐसे शख्स को इजाज़त है कि वो रोज़ा फ़िलहाल ना रखे, छोड़ दे, और बाद में रमज़ान के बाद जब उसको मौका मिले कभी भी ठंडे मौसम में, तो उस वक्त वो उसकी क़ज़ा कर ले। इसी तरीके से हामिला औरत, कोई औरत जो पेट से है और उसको ये लगता हो कि अगर मैं रोज़े रखूँगी तो इसकी वजह से मुझे तकलीफ़ पहुँचेगी या मेरे बच्चे को तकलीफ़ पहुँचेगी, तो फिर उसको भी इजाज़त है कि वो रोज़ा छोड़ दे, और बाद में जब उसको मौका मिले, जब वो इस काम से वो फ्री हो जाए, तो उसके बाद वो क़ज़ा कर ले। क़ज़ा करना ज़रूरी है। इसी तरीके से वो औरत जो बच्चे को दूध पिला रही हो, अगर वो उसको ये लगता है कि मैं रोज़ा रखूँगी तो इसकी वजह से मेरे बच्चे को परेशानी होगी, हो सकता है उसको मैं सही से दूध ना पिला सकूँ या दूध में कमी आए, या बच्चे की हलाकत का अंदेशा है, कहीं और से दूध का इंतज़ाम नहीं हो सकता, तो फिर ऐसी सूरत में दूध पिलाने वाली जो औरत है उनको भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अलबत्ता यहाँ पर भी वही बात ख्याल रखें कि आइंदा जब मौका मिले और जब इस काम से फ्री हो जाएं तो रमज़ान के बाद इसकी क़ज़ा करना ज़रूरी है। ऐसे ही कोई शख्स बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है कि वो रोज़े की ताब ही नहीं ला सकता, यानी रोज़ा रख ही नहीं सकता, बग़ैर खाए पिए रह ही नहीं सकता, तो फिर ऐसे शख्स को इजाज़त है कि वो रोज़ा छोड़ दे। अगर बाद में कभी सही होने का अंदेशा हो या फिर ठंडे मौसम में वो रोज़ा रख सकता हो तो उस वक्त में रोज़ा रख ले, लेकिन अगर बिल्कुल नाउम्मीद हो गया हो कि रोज़ा रख ही नहीं रख सकता, तो फिर इसको इजाज़त है कि वो फ़िदिया दे दे। हम फ़िदिया के ताल्लुक़ से मुस्तक़िल एक वीडियो बना देंगे। ऐसे ही वो शख्स जो पागल और मजनू हो गया हो, जिसको ख़ुद का ही पता ना हो, कि होश ही ना हो उसको, तो फिर ज़ाहिर बात है कि भाई शरीयत ऐसे शख्स को रोज़ा रखने की इजाज़त क्यों देगी, रोज़ा रखने का हुक्म क्यों देगी, उसको कौन बताएगा कि भाई खाना पीना नहीं है, तो पागल मजनू इंसान है। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है इसमें एक मसला याद रहे, अगर रमज़ान में वो कभी भी सही हो जाता है, जुनून से या पागलपन से वो सही हो जाता है, तो फिर बाद में उसको, यानी जब वो सही हुआ तो जो बाकी रोज़े बचे हैं उनका रखना ज़रूरी हो जाएगा, और जो छूटे हैं तो उन छूटे हुए रोज़ों का रमज़ान के बाद क़ज़ा करना ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि वो रमज़ान से पहले ही से पागल है और रमज़ान के बाद तक वो पागल ही रहा, यानी पूरा रमज़ान उसका पागलपन में ही गुज़रा, जुनून में ही गुज़रा, तो फिर ऐसे शख्स से पूरे रोज़े ही साक़ित हो गए, यानी अब वो रोज़े बिल्कुल माफ़ हो गए, उनकी क़ज़ा करना भी ज़रूरी नहीं है। इसमें इस बात का और ख़याल रखें कि मरीज़ से मुराद वही जिसका मरज़ बड़ा हुआ हो या बढ़ने का अंदेशा हो, वो नहीं नज़ले ज़ुकाम जो हल्के फुल्के हुए, या एक भूख प्यास लगने का जो एक वो कहा जाता है, बहाना लिया जाता है, तो वही भूख प्यास तो लगेगी, वरना रोज़े का मतलब ही क्या है, भूख प्यास लगेगी, तो ये उज़्र नहीं है। इसी तरीके से काम कारोबार की वजह से भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। इन बातों को याद रखें और दूसरों तक शेयर भी करें।